हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय टुडेस वीडियो। आप सभी का स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। आई एम योर एजुकेटर और आज हम शुरू करने वाले हैं आपकी न्यू क्लास 9th की इंग्लिश की बुक कावेरी को। ठीक है, और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं एक बार हम ये भी बता देता हूँ आप सभी को। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 ऑफ कावेरी। ओके, पूरी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन दूंगा। जो पहले एक छोटी सी एक्सरसाइज है उससे हम स्टार्ट करेंगे और उसके बाद में पूरी चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन आंसर्स और सभी एक्सरसाइजेस एक अलग वीडियो में आ जाएंगी, उसके लिए भी आपको रेडी रहना है। ठीक है, बस आपको मुझे फॉलो करते रहना है, सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। ये देख लीजिए आपकी जो न्यू बुक है ना, इस साल जो आई है, वो उसका पहला चैप्टर मैं सबसे पहले आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूँ, ताकि आप अच्छी तरह से अपनी तैयारी शुरू कर सके। ओके, अभी से ही तैयारी शुरू कर दो, तभी मैं कह रहा हूं कि कर लो। ओके, चलिए। चैप्टर का नाम है हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। ओके, चैप्टर का नाम है हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। ये चैप्टर का आपका नाम है एंड इसे मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को और ज़ाया करे। शुरू करेंगे। रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्ड। Reflect and respond. Complete the given word web. Why is it important to learn how to read and write? Read and write मतलब कि लिखना और साथ में पढ़ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, उस चीज को सीखना। सो क्या आ जाएगा? टू ऑब्टेन लिटरेसी। लिटरेसी का मतलब होता है कि आपको बेसिकली लिखना आता है। एक परसेंटेज होती है लिटरेट पॉपुलेशन की, जैसे कि मान लीजिए 78% लोगों को लिखना पढ़ना आता है, आप ये मान के चलिए। ठीक है, दूसरा, टू हैव स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन लैंग्वेज। जो भी आप लैंग्वेज लिखेंगे पढ़ेंगे उसके ऊपर आपको स्ट्रॉन्ग होल्ड हो जाएगा, वो आपको अच्छी तरह से समझ आने लग जाएगी। ठीक है, मतलब वो आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा, मैं ये कहना चाह रहा हूं। नेक्स्ट आएगा टू टॉक इन दैट लैंग्वेज। आप एक लैंग्वेज में तभी बात कर पाएंगे अगर आपको उस लैंग्वेज के कुछ बेसिक्स पता होंगे। आपने इंग्लिश को पहले क्या सीखा? लिखना सीखा, ABCD से आपने शुरू किया, उसके बाद में आपने पढ़ना शुरू किया। ठीक है, ये बात थी, टू टॉक इन दैट लैंग्वेज। एंड लास्ट आ जाएगा, लास्ट जो हमारा रीजन हो सकता है वो है टू लर्न दैट लैंग्वेज फ्रॉम अस। टू लर्न दैट लैंग्वेज फ्रॉम बेसिक। तो चलिए, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। रीड द क्वेश्चंस गिवन बिलो एंड शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। आपने अपने क्लासमेट्स और टीचर के साथ में ये शेयर करने हैं। विच लैंग्वेजेस डू योर ग्रैंड पेरेंट्स और एल्डरली रिलेटिव्स स्पीक। जो भी आपसे बड़े हैं वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? आपके दादा दादी, आपके नाना नानी जो भी बोलते हैं। देखिए, आई बिलोंग फ्रॉम पंजाब, सो मेरे तो पंजाबी बोलते हैं। आपके वहां पर जो भी आपके ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हो, चाहे इंग्लिश बोलते हो, हिंदी बोलते हो, मराठी बोलते हो, बंगाली बोलते हो, आप वो लिखिए। ठीक है, मैं लिख रहा हूं पंजाबी, ये इसके ऊपर स्टार लगा दीजिए, ये आप खुद लिख लीजिए। ठीक है, ये आपने खुद लिखना है। हाउ डू दे स्पेंड देयर टाइम। वो अपना स्पेंड किस तरह करते हैं टाइम। सो क्या कहा जा सकता है? दे वॉच टीवी, दे प्ले विद मी, दे टॉक विद मी, ये कुछ आ सकते हैं। ये भी आपने खुद ही लिखना है अपने एक्सपीरियंस के साथ में। व्हाट इज योर फेवरेट एक्सपीरियंस विद देम, ये भी आपने खुद लिखना है कि आपका उनके साथ में क्या फेवरेट एक्सपीरियंस रहा है। ये आपके आंसर्स के ऊपर बेसिस है। ठीक है, व्हाट इज समथिंग दैट द एल्डरली इन योर फैमिली कैन नॉट डू इजिली बट इंजॉय वॉचिंग यू डू। सो क्या हो सकता है? प्लेइंग क्रिकेट हो सकता है ना, कि एल्डरली जो है वो क्रिकेट नहीं खेल सकता है इस उम्र में, बट वो मुझे खेलते हुए बहुत अच्छा उन्हें लगता है। ठीक है, उसी के साथ में रीड द फॉलोइंग पैसेज, मैच द हाइलाइटेड वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स गिवन इन द बॉक्स बिलो। सो शुरू करते हैं। द कास्टिंग ऑफ द प्रोटैगनिस्ट, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रोटैगनिस्ट का मतलब होता है मेन कैरेक्टर, प्रोटैगनिस्ट का मतलब होता है मेन कैरेक्टर फर्स्ट। ठीक है, ऑफ आवर स्कूल्स एनुअल प्ले,
वॉज डन आफ्टर अ लॉट ऑफ डिबेट डिस्कशन, सेकंड आ जाएगा। ओके, डिबेट का मतलब होता है डिस्कशन। अब ये लर्न कर लेना। ओके, ये चीज़ें आपके काम आएगी हमेशा। एस मैनी गुड एक्टर्स हैड ऑडिशन फॉर द रोल, वी हैड डिसाइडेड टू प्रेजेंट एन एपिसोड फ्रॉम एन इंस्पिरेशनल थ्योरी। सो एपिसोड हमने बताना है एक इंस्पिरेशन थ्योरी से। एपिसोड का मतलब होगा एक पार्ट ऑफ स्टोरी, मतलब कि यहां पर थर्ड आ जाएगा। ठीक है, फिफ्थ में। नेक्स्ट, इट वॉज अ लाइफ स्टोरी ऑफ अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन हु वर्कड विद द डैश विद द कम्युनिटी क्या होता है? पीपल लिविंग इन वन पर्टिकुलर एरिया, यहां पे आ जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट, टू स्प्रेड लिटरेसी, एवरी डे वी रीच्ड स्कूल अर्ली टू प्रैक्टिस विद कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है कि आपका उस चीज के ऊपर फोकस था, तो इसके लिए क्या आ जाएगा? ये यहां पे हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन, फिफ्थ। नेक्स्ट, वी वेटेड ईगरली का मतलब होता है एक्साइटेडली, उसी के साथ में ही फॉर द फाइनल प्रेजेंटेशन ऑल ऑफ अस प्लेड आवर रोल्स इन अ वेरी कन्विंसिंग मैनर। कन्विंसिंग का मतलब होता है बिलीवेबल, एंड लास्ट बचा डायरेक्टेड और गाइडेड, ये दोनों एक दूसरे से मैच हो जाएंगे। इसी के साथ में ही आपकी फर्स्ट एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम सीधा चैप्टर के ऊपर चलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर, दिस इज द स्टार्ट ऑफ द चैप्टर। सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड्स, ठीक है। सो चलिए, उम्मीद करता हूं आपको पूरा अभी तक समझ आया होगा, आगे भी इसी तरह ही हम पढ़ाएंगे, पूरा समझाऊंगा, ठीक है। When I was a girl of about 12, I used to stay in a village in North Karnataka with my grandparents. जब मैं एक छोटी सी लड़की थी 12 साल की, तो मैं एक विलेज में रहती थी नॉर्थ कर्नाटका के, ठीक है। नॉर्थ कर्नाटका के एक विलेज में रहती थी अपने दादा दादी के साथ में। ये आपको फर्स्ट लाइन समझ आ गई होगी, ठीक है। ये किसी गर्ल की बात हो रही है यहाँ पर। Those days the transport system was not very good, so we used to get the morning paper only in the afternoon. उन दिनों जो अब ट्रांसपोर्ट सिस्टम आप सभी को पता है कि अब आपके पास में बसेस हैं, अब आपके पास में कार्स हैं, बट उन दिनों ये चीज़ें नहीं होती थी। तो इसके लिए जो मॉर्निंग न्यूज़पेपर होते थे वो इन्हें आफ्टरनून को मिलते थे। कब मिलते थे? आफ्टरनून, यानी दोपहर को मिलते थे, ठीक है। द वीकली मैगजीन यूज टू कम वन डे लेट। वीकली मैगजीन जो होती थी वो एक दिन लेट आती। जैसे कि वीकली मैगजीन कब आनी चाहिए थी? या तो संडे को या मंडे को, बट वो आती कब थी? या तो मंडे को या ट्यूसडे को, ठीक है। इस तरह हम मान सकते हैं। ऑल ऑफ अस वुड वेट ईगरली फॉर द बस विच यूज टू कम विद द पेपर्स, वीकली मैगजीन्स एंड द पोस्ट। सो एक बस होती थी, ठीक है, एक ही बस होती थी वहां पर आने वाली। मतलब बसेस तो उस समय भी थी, बट बस सिर्फ और सिर्फ एक ही होती थी जो उनके वहां पर आती थी, ठीक है। उनके गांव में आती थी या जहां भी वो रहते थे वहां पर वो आती थी, ठीक है। एक ऐसी बस होती थी जिसमें पेपर्स होते थे, न्यूज़पेपर, वीकली मैगजीन होते थे और साथ में पोस्ट भी होता था। पोस्ट क्या होता है कि अगर मैं किसी को कोई लेटर लिखकर उसे पोस्ट कर दूं, है ना, अगर किसी को कोई लेटर आया हो उसे हम पोस्ट कह सकते हैं, ठीक है। सो किसी कंपनी की तरफ से आया हो या किसी पर्सन की तरफ से। एट दैट टाइम त्रिवेणी वॉज अ पॉपुलर राइटर इन कन्नड़ा लैंग्वेज, ठीक है। ये आपको लाइन अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। त्रिवेणी नाम का एक पॉपुलर राइटर था कन्नड़ा लैंग्वेज, कन्नड़ा जो कि कर्नाटका में लैंग्वेज बोली जाती है उसे हम कहते हैं। शी वॉज अ वंडरफुल राइटर, वो एक वंडरफुल राइटर थी। हर स्टाइल वॉज ईजी टू रीड एंड वेरी कन्विंसिंग। उसका स्टाइल जो था वो बहुत ही अच्छी तरह से ईजी मतलब कि बहुत ही आसान तरह से आप उसको रीड कर सकते थे उसके स्टाइल को, ना कि वो डिफिकल्ट लगता था। कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल शब्द उसके नहीं लिखे होते थे और बहुत ही ज़्यादा कन्विंसिंग था। कन्विंसिंग का हमने मीनिंग यहाँ पर पढ़ा था। कन्विंसिंग कहाँ पर है? कन्विंसिंग सेवंथ मीनिंग है आपका बिलीवेबल, यानी जो चीज़ें बिलीव हो सकती हैं। हर स्टोरीज यूजुअली डेल्ट विद कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन द
लाइफ्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल एंड वर ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग। सो उसकी जो स्टोरीज थी वो ऑलवेज इन चीज़ों के ऊपर थी कि कॉम्प्लेक्स मतलब कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, साइकोलॉजिकल मतलब दिमाग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है हमारी सोसाइटी में, हमारे पीपल में जो कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, और वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती थी। इसके बाद में भी हमें उसकी कोई ना कोई स्नीक पीक जरूर मिलने वाली है, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली फॉर द कन्नड़ा लिटरेचर शी डाइड वेरी यंग। कन्नड़ा लैंग्वेज, कन्नड़ा लिटरेचर के लिए ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात थी, मतलब कि बहुत ही बुरी बात थी उनके लिए कि वो बहुत ही जवान उम्र में मर गई। त्रिवेणी जो थी राइटर, इवन नाउ आफ्टर 40 ईयर्स पीपल कंटिन्यू टू अप्रिशिएट हर नॉवेल्स। अब 40 साल हो चुके हैं उन्हें मरे को, एंड अब भी लोग उन्हें बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं उनकी नॉवेल्स को। नॉवेल्स जो कि एक आप बुक की तरह ही मान लीजिए, नॉवेल्स उस तरह लिखी जाती हैं, ठीक है। नॉवेल्स आप पढ़ सकते हैं, आपके स्कूल की लाइब्रेरी में नॉवेल्स होंगी, ठीक है। चलिए, वन ऑफ हर नॉवेल्स कॉल्ड कशी यात्रे वॉज अपेयरिंग एज अ सीरियल इन कन्नड़ा वीकली कर्मावीरा देन, ठीक है। सो कहा क्या गया है यहाँ पर कि एक उसकी नॉवल थी जो कि कशी यात्रे थी, वो एक सीरियल की तरह उसे रिप्रेजेंट किया जाता था। कन्नड़ा का एक वीकली न्यूज़पेपर था। कर्मावीरा क्या था? एक न्यूज़पेपर होगा इसका मतलब, क्योंकि वीकली तो न्यूज़पेपर ही होते हैं, ठीक है। इट इज द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी एंड एन अर्डेंट एंड हर अर्डेंट डिजायर टू गो टू काशी और वाराणसी। मतलब अर्डेंट का मतलब होता है कीन, ठीक है। अब मैं आप सभी को ये लाइन समझाता हूँ। ये एक स्टोरी है एक ओल्ड लेडी की, एक बूढ़ी लेडी की, जो कि जाना चाहती है, जिसकी कि ऐसी डिजायर है, एक कीन सी डिजायर है, एक बहुत ही ज्यादा उत्सुकता वाली डिजायर है कि वो काशी वाराणसी जाना चाहती है, ठीक है। मोस्ट हिंदूज बिलीव दैट गोइंग टू काशी एंड वर्शिपिंग लॉर्ड विश्ववरा इज द अल्टीमेट पुण्य। मतलब कि अगर वो काशी जाएंगे और साथ में लॉर्ड विश्ववेरा को उनका पूजन करेंगे, सो वो ही अल्टीमेट पुण्य है। अल्टीमेट पुण्य, पुण्य का मतलब होता है कि फॉर्चुनिटी, ये कहा जा सकता है कि उसके साथ में, आपके साथ में बहुत अच्छा हो सकता है, ठीक है। दिस ओल्ड लेडी ऑल्सो बिलीव्ड इन दिस। हर स्ट्रगल टू गो देयर वॉज डिस्क्राइब्ड इन दैट नॉवल। जो ओल्ड लेडी थी वो भी यही बिलीव करती थी कि लॉर्ड विश्वेश्वरा के पास जाना और उनकी वर्शिप करना अल्टीमेट पुण्य है, ठीक है। और उसकी जो स्ट्रगल थी वो उसी नॉवल में लिखी हुई थी कि वो कैसे जाएगी, वो क्या करेगी, वो क्या करना चाहती है। इन द स्टोरी देयर वॉज ऑल्सो अ यंग ऑर्फिन गर्ल हु फॉल्स इन लव बट देयर वॉज नो मनी फॉर द वेडिंग, ठीक है। यहाँ पर बात की जा रही है कि उसी स्टोरी में एक यंग ऑर्फिन गर्ल, ऑर्फिन का मतलब क्या होता है? ऑर्फिन का मतलब होता है जिसके माँ बाप नहीं होते, ठीक है, जिसके माँ बाप नहीं होते। उसे प्यार हो जाता है किसी से, बट उसके पास में शादी करने के लिए पैसे नहीं थे, ठीक है। इन द एंड द ओल्ड लेडी गिव्स अवे ऑल हर सेविंग्स विदाउट गोइंग टू काशी। आखिरी में क्या होता है कि जो ओल्ड लेडी होती है वो अपनी सारी सेविंग्स उस गर्ल को दे देती है बिना काशी जाए के, ठीक है। काशी नहीं वो जाती, इंस्टेड उसे अपनी सारी सेविंग्स दे देती है, उसे अपने सारे पैसे दे देती है। शी सेज द हैप्पीनेस ऑफ दिस ऑर्फिन गर्ल इज मोर इंपॉर्टेंट देन वर्शिपिंग लॉर्ड विश्ववेरा एट काशी। सो वो कहती है, जो बूढ़ी आंटी होती है, लेडी होती है, वो कहती है कि इस ऑर्फिन गर्ल की, इस अनाथ गर्ल की खुशी देखकर मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ना कि मुझे लॉर्ड काशी विश्ववेरा जो कि काशी में है उनकी वर्शिप करके रहता उससे ज़्यादा, क्योंकि हर एक व्यक्ति में एक भगवान बसता है। ये आप सभी को बात पता होगी। माई ग्रैंड मदर क्रिस्ट टका नेवर वेंट टू स्कूल सो शी कुड नॉट रीड। अब हम बात कर रहे हैं, अब से ना हम उसकी स्टोरी के बारे में नहीं बात कर रहे, अब हम बात कर रहे हैं जो गर्ल है उसके बारे में, ठीक है, जिसका कि नॉर्थ कर्नाटका में विलेज था, हमने शुरू में पढ़ा था। उसकी ग्रैंड मदर जो क्रिस्ट टका है उसका नाम है, वो कभी भी स्कूल नहीं गई, तो ना तो वो पढ़ सकती थी, ठीक है। एवरी वेडनेसडे द मैगजीन वुड कम
एंड आई वुड रीड द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिस स्टोरी टू हर। हर एक हफ्ते मैगजीन आ जाती, मैगजीन या फिर न्यूज़पेपर जो भी आप माने, वीकली, ठीक है, वो आ जाता। और ये जो लड़की थी वो अपनी दादी के लिए उसकी स्टोरी पढ़ देती, उसे स्टोरी बता देती। देखिए, सुनना तो सबको पता होता है कि किस तरह हम हिंदी समझ सकते हैं, लिखना कईयों को आता है जिन्होंने सीखी होती है, ठीक है, ये बात होती है। अगर आप शुरू से ही किसी फैमिली पे बढ़ोगे, अगर वहां पर मराठी बोली जा रही हो तो आपको मराठी बोलनी आ जाएगी हौली हौली। और वहीं पर ही अगर आप ये सोचोगे कि आपको इंग्लिश अपने आप ही आ जाएगी, नहीं आएगी, इंग्लिश आपको सीखनी पड़ेगी, ठीक है। ड्यूरिंग दैट टाइम शी वुड फॉरगेट ऑल हर वर्क एंड लिसन विद द ग्रेटेस्ट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। क्या कहा गया है कि उस समय वो अपना सारे काम भूल जाते कि उन्होंने क्या क्या काम करना होता था, और वो सीधा ही पूरी कॉन्सेंट्रेशन, पूरे ही ध्यान लगाकर उस चीज को सुनने लगती, उस कहानी को सुनने लगती। लेटर शी कुड रिपीट द एंटायर टेक्स्ट हार्ट बाय हार्ट। इंटायर टेक्स्ट का क्या मतलब है? इंटायर टेक्स्ट का मतलब है कि जो स्टोरी है, ठीक है, इंटायर टेक्स्ट का मतलब है स्टोरी। सो उसके बाद में वो सारी की सारी स्टोरी अपने दिल से बोल सकती थी, उसे दिल में याद हो चुकी थी, ठीक है। माई ग्रैंड मदर टू नेवर वेंट टू काशी एंड शी आइडेंटिफाइड हर सेल्फ विद द नॉवल्स प्रोटैगनिस्ट। नॉवल का जो मेन कैरेक्टर था, जो वो दादी माँ थी, उनके साथ में इस लेखक की माँ ने दोनों को मतलब कि खुद को सोचा कि मैं ही वो हूँ, क्योंकि मैं भी काशी नहीं जा पा रही हूँ, मैं भी काशी नहीं कभी गई हूँ। सो मोर देन एनीबडी एल्स शी वॉज द वन मोस्ट इंटरेस्टेड इन नोइंग what happened next in the story and used to insist that I read the serial out of her. So किसी और को छोड़कर, हमारे पूरे जितने भी लोगों को मैं जानती थी उनको छोड़कर, यही लेडी थी, मतलब मेरी दादी ही थी, जो कि उस चीज के लिए इतनी ज्यादा एक्साइटेड होती थी, ठीक है, कि क्या होगा इस स्टोरी में। और वो ये भी मुझे दोबारा दोबारा ये कही जाती कि तू ये सीरियल को पढ़ दे मेरे लिए, ठीक है, क्योंकि उनको पढ़ना नहीं आता था, यू नो, ऑफ कोर्स। आफ्टर हेयरिंग व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन काशी यात्रे शी वुड ज्वाइन हर फ्रेंड्स एट द टेम्पल कोर्टयार्ड वेयर वी चिल्ड्रन वुड ऑल्सो गैदर टू प्ले हाइड एंड सीक। सो क्या होता कि जब उन्होंने पढ़ लिया काशी यात्रा में क्या हुआ, सो वो अपने दोस्तों के पास में टेम्पल के कोर्टयार्ड में चली जाती। टेम्पल का कोर्टयार्ड ये रहा, आप देख सकते हैं। सो यहाँ पर वो अपने फ्रेंड्स के साथ में बैठी है, मान सकते हैं आप। और वहीं पर ही चिल्ड्रन क्या खेलते, हाइड एंड सीक खेलते, ठीक है। ये देखिए, चिल्ड्रन हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। सो ये आप सभी को बातें समझ आ गई होगी। हाइड एंड सीक मतलब लुकन छुपाई, ठीक है, एक जगह पे एक पर्सन लुकेगा और दूसरा उसे ढूंढेगा, ये आप मान सकते हैं। चलिए, शी वुड डिस्कस द लेटेस्ट एपिसोड विद हर फ्रेंड्स। सो वो उस चीज के बारे में बात करती, जैसे कि अगर मैं आप सभी से बात करूं, आपको पता है उस एपिसोड में क्या हुआ, उसने ऐसा कह दिया, उसने ये कह दिया, ठीक है, ये बातें। एट दैट टाइम आई नेवर अंडरस्टूड वाई देयर वॉज सो मच ऑफ डिबेट अबाउट द स्टोरी। उस समय मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था कि इतनी ज़्यादा ये डिबेट क्यों करते हैं, इतना ज़्यादा ये डिस्कस क्यों करते रहते हैं उस स्टोरी के बारे में, ठीक है। फिक्शनल सी स्टोरी है, हमें क्या पता है। अब देखिए, वंस आई वेंट फॉर अ वेडिंग विद माई कजन्स टू द नेबरिंग विलेज। In those days, a wedding was a great event. So sorry for the disturbance in between, but अगर मैं कंटिन्यू करूँ, एक बार दोबारा से मैं पढ़ देता हूँ। Once I went for a wedding with my cousins to the neighboring village. In those days, a wedding was a great event. यहाँ पर कहा गया है कि मैं एक बार अपने कजन्स, जो कि मेरे भाई बहन थे, ठीक है, सगे नहीं, उनके साथ में मैं गई थी एक पास के विलेज, एक पास के गांव में शादी में, ठीक है। और उन दिनों में शादी बहुत ही बड़ा इवेंट होता था, ग्रेट इवेंट होता था। वी चिल्ड्रन एंजॉयड आवर सेल्व्स थॉरली, ठीक है, हमने अपने आप के लिए पूरी इंजॉयमेंट की, ठीक है, वहाँ पर। वी वुड ईट एंड प्ले एंडलेसली, मतलब एंडलेसली यहाँ पर वैसे ही कहा गया है, कोई ऐसे नहीं कि वो खा ही जा रहे थे, है ना, बस वो जितनी देर वहाँ पर थे वो या तो खा रहे थे या फिर खेल रहे थे, यही कर रहे थे शादी में, ठीक है। सेवरिंग द फ्रीडम बिकॉज ऑल द एल्डर्स वर बिजी, मतलब सेवरिंग का मतलब होता है इंजॉइंग इट टू द फुलेस्ट, कि जितना हो सके उतना एंजॉय करना, ठीक है। फ्रीडम को वो सेवर कर रहे थे जितना वो कर सके, क्योंकि सारे एल्डर बिजी थे शादी में, ठीक है। आई वेंट फॉर अ कपल ऑफ डेज बट एंडेड अप स्टेइंग देयर फॉर अ वीक। मैं गई तो थी कुछ दिनों के लिए,
कपल ऑफ डेज का मतलब कुछ दिनों के लिए, बट मैं वहाँ पर एक हफ्ता रह गई, ठीक है। व्हेन आई केम बैक टू माई विलेज आई सॉ माई ग्रैंड मदर इन टीयर्स, ठीक है। जब मैं अपने विलेज वापस आई सो मैंने अपने ग्रैंड मदर को टीयर्स में देखा, यानी वो रो रही थी, इस तरह मैंने देखा। मैं सरप्राइज हो गई, आई वॉज सरप्राइज्ड, फॉर आई हैड नेवर सीन हर क्राई इवन इन द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन। जब सबसे मुश्किल सिचुएशंस भी थी, जब सबसे मुश्किल बातें भी हो रही थी, जब पैसों की तंगी होगी या कुछ भी हो सकता है, तब भी वो नहीं रो रही थी, बट अब वो रो रही थी। क्या हुआ? मैं अब वरीड थी, मुझे अब परेशानी थी इस चीज से। अवा, इज एवरीथिंग ऑल राइट, आर यू ओके? अवा वो अपने दादी जी को कहती थी, ठीक है। वो उससे पूछ रही है कि क्या सब कुछ सही है और क्या आप सही हो। मैं उसे अवा कहती थी, विच मीन्स मदर इन कन्नड़ा स्पोकन इन नॉर्थ लैंग्वेज। ये आप अंडरलाइन कर लीजिए, इसका क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि अवा कन्नड़ा स्पोकन लैंग्वेज में नॉर्थ कर्नाटका में क्या कहा जाता है मदर को, ठीक है, या फिर अवा का मीनिंग क्या होता है। चलिए, शी नॉट डेड बट शी डिड नॉट रिप्लाई। उसने मतलब अपना सिर हिला दिया, जैसे ये उसका सिर है, सो उसने सिर हिला दिया इस तरह की, हाँ, ठीक है, हाँ नीचे, जैसे ऊपर नीचे करते हैं सिर, उस तरह, हाँ, बट उसने रिप्लाई नहीं किया। मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैं उसके बारे में भूल गई। आई फॉरगॉट अबाउट इट। इन द नाइट आफ्टर डिनर वी वर स्लीपिंग इन द ओपन टेरेस ऑफ अर हाउस। सो ये देखिए, ये एक ओपन टेरेस है, यहाँ पर वो सो रही थी रात को, ओके। एंड डिनर के बाद की बात है। इट वॉज अ समर नाइट, समर नाइट थी, गर्मी का जो मौसम होता है, ठंड में तो नहीं पड़ेगी वो बाहर। एंड देयर वॉज अ फुल मून, पूरा मून था उस दिन, ठीक है। अवा केम एंड सेट नेक्स्ट टू मी, हर अफेक्शनेट हैंड्स टच्ड माई फोरहेड। आई रियलाइज्ड शी वॉन्टेड टू स्पीक। आई आस्क्ड हर वट इज द मैटर। सो देखिए क्या हुआ फ्रेंड्स, कि जो अवा थी वो उसके पास में अगर बैठी, उन्होंने उसके फोरहेड पर हाथ रखा और साथ में मुझे ऐसे लगा कि वो मुझसे कुछ बात करना चाहती हैं, तो मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, व्हाट इज़ द मैटर। सो व्हेन आई वॉज ए यंग गर्ल आई लॉस्ट माई मदर। ये वो कह रही हैं, देर वॉज नो बडी टू लुक आफ्टर एंड गाइड मी। माई फादर वॉज अ बिजी मैन एंड गॉट मैरिड अगेन। इन दोज डेज पीपल नेवर कंसिडर्ड एजुकेशन असेंशियल फॉर गर्ल्स, सो आई नेवर वेंट टू स्कूल। अब यहीं तक ही मैं आप सभी को समझाता हूँ। सबसे पहले वो कह रहे हैं कि जब मैं एक जवान लड़की थी, मेरी मदर मर गई थी और उसी के लिए ही मेरे ऊपर लुक करने वाला कोई भी नहीं था, कि मुझे पालने वाला कोई ज़्यादा कोई इतना मुझ पर ध्यान नहीं देता था और ना ही कोई गाइड करने वाला था। मेरे फादर बहुत ही ज़्यादा बिजी थे और उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी, तो उन दिनों लड़कियों के लिए एजुकेशन भी नहीं मानी जाती थी कि सही होती है, सो इसलिए मैं कभी स्कूल नहीं गई। अब देखिए, आई गॉट मैरिड वेरी यंग and had children. I became very busy. Later, I had grandchildren and always felt so much happiness in cooking and feeding all of you. So, क्या कहा गया है यहाँ पर कि मैं बहुत ही जवान उम्र में मेरी शादी हो गई और बच्चे भी हो गए। उसके बाद में मैं बिज़ी हो गई अपने काम ही करने में, और उसके साथ में ही मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन भी हो गए, मेरे बच्चों के भी बच्चे हो गए। और मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती कि जब भी मैं आपके लिए कुक करती, कुछ ना कुछ बनाती खाना और आपको फीड कराती। एट टाइम्स आई यूज टू रिग्रेट नॉट गोइंग टू स्कूल। कई बार मैं ये रिग्रेट करती कि मैं रिग्रेट मतलब कि मैं पछताती कि मैं स्कूल नहीं गई। सो आई मेड श्योर दैट माई चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन स्टडीड वेल। मैं ये मेक श्योर करती कि जो मेरे चिल्ड्रन हैं और जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं वो अच्छी तरह से पढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, जितने भी ये चेक योर अंडरस्टैंडिंग वाली एक्सरसाइजेस होंगी, ये हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, जिसमें कि हम एक्सप्लेन करेंगे। हम पहले एक बार चैप्टर पूरा रीड करते हैं, ठीक है। अब देखिए, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई माई 62-year-old ग्रैंड मदर वॉज टेलिंग मी अ 12-year-old द स्टोरी ऑफ हर लाइफ इन द मिडल ऑफ द नाइट। सो मुझे समझ नहीं आया कि क्यों मेरी 62 साल की 62 ईयर्स की ग्रैंड मदर जो थी वो मुझे एक 12 साल की लड़की को अपनी ज़िंदगी की कहानी बता रही थी आधी रात को, ठीक है। पर मुझे पता था, बट आई न्यू आई लव्ड हर इमेंसली एंड देयर हैड टू बी सम रीज़न वाई शी वॉज टॉकिंग टू मी, ठीक है। और मुझे पता था कि मैं उसे एक्सट्रीमली प्यार करती थी, मैं उनके बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, और कोई ना कोई रीज़न तो था जिसके लिए वो मुझसे बात कर रही थी। सो मैंने उनके फेस के ऊपर देखा। आई लुक्ड एट हर फेस, इट वॉज अनहैप्पी एंड हर आइज़ वर फिल्ड विद टीयर्स। वो बहुत ही ज़्यादा, वो हैप्पी नहीं थी, ठीक है, वो सैड थी
और साथ में ही आंखों से पानी आ रहा था। शी वॉज अ गुड लुकिंग लेडी हु वॉज यूजली ऑलवेज स्माइलिंग। वो एक ऐसी लेडी थी जो कि हमेशा ही स्माइल करती थी ज़्यादातर, ठीक है। इवन टुडे आई कैन नॉट फॉरगेट द वरिड एक्सप्रेशन ऑन हर फेस। आई लीन्ड फॉरवर्ड एंड होल्ड हर हैंड। सो उस दिन जिस तरह मैंने उसे देखा, सो मैंने उसकी तरफ मैं गई और मैंने उसका हैंड पकड़ लिया, ठीक है, हेल्ड हर हैंड। अवा डोंट क्राई, व्हाट इज़ द मैटर, कैन आई हेल्प यू इन एनी वे, ठीक है। सो अवा आप रोइए मत, क्या हुआ है ये मुझे बताइए, और क्या मैं आपको किसी भी तरह से मदद कर सकती हूँ। येस आई नीड योर हेल्प। यू नो when you were away, Karmavira came as usual. I opened the magazine. I saw the picture that accompanies the story of the Kashi Yatra and I could not understand anything that was written. मतलब यहाँ पर कहा गया है कि जब तू गई हुई थी तो मैंने कर्मवीरा जो थी वो बेसिकली उसी तरह से ही आती थी, ठीक है। और मैंने जब मैगजीन को ओपन किया सो मैंने पिक्चर देख ली, ठीक है, काशी यात्रा की, क्योंकि मैं पढ़ तो कुछ भी सकती नहीं थी जो भी लिखा हुआ था। Many times I rubbed my hands over the pages wishing they could understand what was written, ठीक है। मतलब कि कई बार ना मैंने अपने हाथ उसके ऊपर फेर दिए कि क्या मेरे हाथ ही समझ जाएंगे ये जहाँ यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है। बट आई न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल। इफ ओनली आई वॉज एजुकेटेड एनफ आई वेटेड ईगरली फॉर यू टू रिटर्न, ठीक है। अगर मैं बहुत ज़्यादा एजुकेटेड थी, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ तब हो सकता था कि मैं उसे समझ सकती थी, नहीं तो मैंने तुम्हारा ही वेट किया कि जब तुम आओगी। आई फेल्ट यू वुड कम अर्ली एंड रीड फॉर मी। आई इवन थॉट ऑफ गोइंग टू द विलेज एंड आस्किंग यू टू रीड फॉर मी, ठीक है। मतलब कि मुझे ऐसे लगा कि तुम बहुत ही जल्दी आ जाओगी और मेरे लिए पढ़ दोगी। मुझे ऐसे भी लगा कि मैं उस विलेज में आ जाऊंगी, उस गांव में आ जाऊंगी और तुम मेरे लिए रीड कर दोगे। I could have asked somebody in the village, but I was too embarrassed to do so. कि मैं उस गांव में कुछ ना कुछ तो किसी से तो पूछ सकती थी, बट मैं शर्म खाती थी उस चीज़ से। I felt very dependent and helpless. We were well off, but what use is money when I cannot be independent? ठीक है, मतलब वो कह रही थी कि मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं तुम्हारे ऊपर निर्भर हूँ और बहुत ही ज़्यादा हेल्पलेस हूँ, ठीक है। और साथ में हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, पर तो भी क्या ही कर लूँगी मैं पैसे का अगर मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ। अब लड़की कह रही है आई डिड नॉट नो व्हाट टू आंसर। अवा कंटिन्यूड आई हैव डिसाइडेड आई वांट टू लर्न द कन्नड़ा अल्फ़ाबेट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, ठीक है। सो मुझे पता नहीं था कि मैं क्या आंसर दूँ। अवा ने कहा कि मैं कल से कन्नड़ा अल्फ़ाबेट पढ़ूंगी। आई विल वर्क वेरी हार्ड, ठीक है, मैं बहुत ही मेहनत करूंगी। आई विल कीप सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग दशहरा एज द डेडलाइन। सरस्वती पूजा का जो दिन है वो मैं दशहरे का रख लूँगी। दैट डे आई शुड बी एबल टू रीड अ नॉवल ऑन माई ओन। मतलब कि सरस्वती पूजा का जो दिन होगा उस दिन तक मुझे कुछ ना कुछ नॉवल पढ़ने की नॉलेज हो जानी चाहिए। मैंने उसे डेडलाइन रख दिया। आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट। मैं इंडिपेंडेंट मतलब कि मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होनी चाहती ना, मैं तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट होना चाहती हूँ। I saw the determination on her face, yet I laughed at her. मुझे उसके फेस के ऊपर डिटर्मिनेशन दिखी कि वो ये करना चाहती थी, बट तो भी मैं उसके ऊपर हंस गई। अवा, at this age of 62, you want to learn the alphabet? All your hair is grey, your hands are wrinkled, and you wear spectacles and you work so much in the kitchen. मतलब कि अवा, अब आप 62 साल की उम्र में अल्फ़ाबेट सीखना चाहते हैं कि किस तरह लिखने कन्नड़ा लैंग्वेज में, और साथ में आपके बाल भी जो है वाइट कलर के हैं, आपके हाथ पर भी झुर्रियाँ हैं, आप चश्मे भी पहनती हैं और आप पूरा दिन किचन में ही काम करती है। चाइल्डिशली आई मेड फन ऑफ द ओल्ड लेडी, ठीक है, मतलब कि बचपन में है ना, मैंने कि उसका फन उड़ाया, उसका मजाक उड़ा दिया, पर तो भी वो स्माइल की। शी स्माइल्ड। फॉर अ गुड कॉज इफ़ यू आर डिटरमाइंड यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल। अगर आप एक अच्छे कॉज के लिए, एक अच्छे कारण के लिए अगर आप डिटरमाइंड हो कि मैंने ये करना ही करना है, सो आप किसी भी ऑब्स्टेकल, किसी भी आपकी जो राह में जो भी आपकी मुश्किल आ रही है उसको आप ओवरकम कर सकते हैं। आई विल वर्क हार्डर देन एनीबडी
बट आई विल डू इट। फॉर लर्निंग देयर इज़ नो एज बार। वो कहती हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत करूँगी किसी और से और मैं ये कर दूँगी। और पढ़ने के लिए कोई भी एज बार की कोई बात नहीं होती। नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स आई स्टार्टेड माई ट्यूशन। अगले दिन से मैंने अपनी ट्यूशन स्टार्ट कर दी। अवा एक वंडरफुल स्टूडेंट थी। द अमाउंट ऑफ होमवर्क शी डिड वॉज अमेजिंग। ठीक है, वो बहुत ही वंडरफुल स्टूडेंट थी। जो भी वो होमवर्क करती, जो भी मैं होमवर्क देती, वो कर देती थी। वो अमेजिंग था कि वो इतना कम करती, इतना कम करती। शी वुड रीड, रिपीट, राइट एंड रिसाइट। आई वॉज हर ओनली टीचर एंड शी वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट। ठीक है, कि वो पढ़ती, रिपीट करती, दोबारा दोबारा पढ़ती और लिखती और उसे दोबारा दोबारा पढ़ती। इट वॉज हर ओनली टीचर, मतलब कि मैं उसकी एक ही टीचर थी और वो मेरी पहली स्टूडेंट थी। लिटल डिड आई नो दैट वन डे आई वुड बिकम अ टीचर इन कंप्यूटर साइंस एंड टीच हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट। मुझे ये पता ही नहीं था कि मैं बड़ी होकर एक कंप्यूटर साइंस की टीचर बनूंगी और मतलब सैकड़ों में बच्चे पढ़ाऊंगी। द दशहरा फेस्टिवल केम एज यूजुअल। सीक्रेटली आई बॉट काशी यात्रे विच हैड बीन पब्लिश्ड एज अ नॉवल बाय दैट टाइम। ठीक है, उस समय एक नॉवल के तौर पे वो पब्लिश हो चुकी थी काशी यात्रा, जो कि वीकली आती थी उसकी जगह के ऊपर। माई ग्रैंड मदर कॉल्ड मी टू द पूजा प्लेस एंड मेड मी सिट डाउन ऑन अ स्टूल। ठीक है, सो उन्होंने मुझे एक स्टूल के ऊपर बिठाया और शी गेव मी गिफ्ट ऑफ फ्रॉक मटेरियल। ठीक है, फ्रॉक दी उन्होंने मुझे। देन शी डिड समथिंग अनयूजुअल। शी बेंट डाउन एंड टच्ड माई फीट। आई वॉज सरप्राइज एंड टेकन अबैक, सरप्राइज बाय समथिंग अनएक्सपेक्टेड। जो मैं चीज़ सोच नहीं सकती थी उससे मैं सरप्राइज होगी। कहा किया जा रहा है कि उन्होंने मुझे बिठाया स्टूल के ऊपर और उन्होंने मेरे पैर छू दिए। अब मैं इस चीज़ से सरप्राइज हो गई, क्यों छुए हैं? एल्डर्स कभी भी फीट यंगस्टर्स के नहीं टच करते हैं। ठीक है, पैर नहीं छूते हैं। वी हैव ऑलवेज टच द फीट ऑफ गॉड, एल्डर्स एंड टीचर। हम बच्चों ने ही भगवान के और एल्डर्स के, जो हमसे बड़े हैं, और टीचर्स के पैर छुए हैं। वी कंसीडर दैट एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट। इट इज़ अ ग्रेट ट्रेडिशन बट टूडे द रिवर्स हैड हैपेंड। ठीक है, हम इसे रिस्पेक्ट मानते हैं बट ये एक ग्रेट ट्रेडिशन है जो कि हमारे यहाँ पर होता है इंडिया में, और आज उसका रिवर्स हो गया। बड़े छोटे के पैरों को हाथ लगा रहे थे। ठीक है, इट वॉज नॉट करेक्ट, ये सही नहीं था। शी सेड आई एम टचिंग द फीट ऑफ अ टीचर, नॉट माई ग्रैंड डॉटर, अ टीचर हु टॉट मी सो वेल with so much affection that I can read any novel confidently in such a short period. उसकी दादी कहती कि मैं एक टीचर के पैर छू रही हूँ, मैं अपनी ग्रैंड डॉटर के पैर नहीं छू रही हूँ। एक टीचर जिसने कि मुझे इतना अच्छा पढ़ाया कि अब मैं हर एक नॉवल को एक छोटे से पीरियड में बहुत ही कम समय में रीड कर सकती हूँ। नाउ आई एम इंडिपेंडेंट, अब मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ। इट इज़ माई ड्यूटी टू रिस्पेक्ट अ टीचर, वो अब मेरा फर्ज है कि मैं एक टीचर को रिस्पेक्ट करूँ उसके पैर छूकर। इट इज़ नॉट रिटन इन आवर स्क्रिप्चर्स दैट अ टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड। कि क्या वो नहीं लिखा हुआ है हमारे वेदों पुराणों में कि एक टीचर को हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, एक गुरु को हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, चाहे उसका जेंडर क्या हो और चाहे उसका एज क्या हो। आई डिड रिटर्न हर नमस्कार टू हर बाय टचिंग हर फीट एंड गेव माई गिफ्ट टू माई फर्स्ट स्टूडेंट। मैंने उसका नमस्कार जो उसने मुझे किया था वो मैंने उसे रिटर्न किया और उसके भी मैंने फीट टच कर दिए और उसे मैंने अपना गिफ्ट दे दिया एज ए फर्स्ट स्टूडेंट, जो कि था काशी यात्रे नॉवल, त्रिवेणी की तरफ से लिखा हुआ। शी ओपनड इट एंड रेड इमीडिएटली द टाइटल काशी यात्रे बाय त्रिवेणी एंड द पब्लिशर्स नेम। आई न्यू देन दैट माई स्टूडेंट हैड पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स। सो क्या कहा गया है कि उसने तभी ही उसे पढ़ा, वो तभी उसने ओपन किया और फर्स्ट पेज जो था काशी यात्रा जिसके ऊपर लिखा हुआ था त्रिवेणी की तरफ से और पब्लिशर का नाम था, उसे पढ़ा तो वो सरप्राइज हो गई। ठीक है, अब मुझे पता था कि मेरी स्टूडेंट पास हो चुकी है उस टेस्ट में जो कि उसने किया था। ये कहानी लिखी गई है सुधा मूर्ति से और यहीं पर ही ये कहानी खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी के लेकर आ चुका हूँ, लेकर आ जाऊँगा चेक योर अंडरस्टैंडिंग, बट उसके लिए आपको अपना सपोर्ट जरूर दिखाना पड़ेगा। ठीक है, पूरा का पूरा ये आपके लिए एक्सरसाइज आएगी, बस आपको पूरा सपोर्ट दिखाना है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को कर देना प्रेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।